नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। एलजी मनोज सिन्हा ने युवाओं से कहा, नौकरी मांगने वाले नहीं जॉब क्रिएटर बने। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही युवा उद्यमिता अर्थव्यवस्था का संकेत। युवाओं को स्थानीय समस्याओं पर आधारित नवाचारों के साथ आगे आना चाहिए। झज्जर कोटली के पास श्री माता वैष्णो देवी की स्टाफ बस हादसे का शिकार हुई। ब्रेक फेल होने की आशंका के चलते ये हादसा हुआ। वहीं दर्जन से ज्यादा घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। किश्तवाड़ में 14 वर्षीय छात्रा की मौत से मचा हड़कंप। प्रेगनेंसी से जुड़े उपचार के लिए डोडा ले जाते समय नाबालिग ने दम तोड़ा। मामले में स्कूल शिक्षक गिरफ्तार, जांच जारी। किश्तवाड़ में नाबालिग छात्रा मौत मामले में शिक्षक पर कथित यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया। किश्तवाड़ में नाबालिग छात्रा मौत मामले को लेकर हुआ जमकर हंगामा। बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों ने किया प्रदर्शन। दोषी को कड़ी सजा देने की मांग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीट टॉपर्स और शिक्षकों को किया सम्मानित। छात्रों की शानदार उपलब्धि और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए टॉपर्स को बधाई दी। जेके पुलिस में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने के मामले में सपा कदल में छापेमारी। कोर्ट वारंट के आधार पर सिपाही मंजूर अहमद के निवास की ली गई तलाशी। फर्जीवाड़े में पुलिस ने जनता से धोखेबाजों की रिपोर्ट करने की अपील की। एमईए ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से। रणधीर जायसवाल ने जम्मू कश्मीर लद्दाख पर भारत का रुख स्पष्ट किया। कहा, दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। नए जीएमसीज में नॉन गेजेटेड पदों के भर्ती नियम 30 सितंबर तक होंगे अधिसूचित। सकीना इट्टू ने एमआरआर्स को जल्द तैयार करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। मंत्री ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। मंत्री सकीना इट्टू ने कहा, सरकारी स्कूलों में नामांकन 17% बढ़ा। स्मार्ट क्लासरूम भर्ती सुधारों पर सरकार का फोकस। हर घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए काम कर रही सरकार। एलजी मनोज सिन्हा ने सुकास जम्मू में कई नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कृषि को उद्यमिता का अगला बड़ा क्षेत्र बताया। युवाओं से स्थानीय समस्याओं पर आधारित समाधान विकसित करने की अपील। एलजी ने धारपुर राजौरी में श्री अमृतेश्वर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। सरोवर की आधारशिला रखी। सामुदायिक एकजुटता पर जोर दिया। आतंकवाद, नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की। एमएलए विक्रम रंधावा ने रोहिंग्या बांग्लादेशी मामले में कार्रवाई की मांग। झुग्गियों के लिए जमीन देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिजली पानी की सुविधा देने वालों की भूमिका की जांच की अपील की। सलाहकार नासिर असलम ने जम्मू कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी कम होने का किया स्वागत। कहा, अमेरिकी पर्यटकों की वापसी से बढ़ेगा पर्यटन पर भरोसा। पर्यटन को अहम आर्थिक गतिविधि के रूप में मजबूत करने पर जोर। पुंछ में एलओसी के पास मिला जिंदा मोर्टार शेल। सेना की बीडीएस ने नियंत्रित विस्फोट से किया नष्ट। कार्रवाई में कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं। वन ग्राम गोल्ड को लेकर स्वर्णकार संघ के जनरल सेक्रेटरी अंकुश निश्चल का बड़ा दावा। गोल्ड कंटेंट नहीं होने का आरोप। खरीदारों से समय रहते 75% रिटर्न लेने की अपील। रियासी से रवाना श्री कौसर नाग यात्रा माहौर पहुंची। कुछ देर बाद सुंगरी में होगा रात्रि विश्राम। कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रही धार्मिक यात्रा। हरी मार्केट में दुकान की छत का हिस्सा गिरा। बारिश के पानी के रिसाव से हुआ यह हादसा। हादसे में एक व्यक्ति घायल। एम्स विजयपुर के बाहर भर्ती घोटाले के आरोपों पर बजरंग दल का प्रदर्शन। कथित भर्ती अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग। दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था जम्मू पहुंचा। 1200 श्रद्धालुओं ने धार्मिक उत्साह के साथ शुरू की यात्रा। सीमावर्ती जिले में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम।
बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालु की हुई मौत। मृतक की पहचान दिनेश प्रसाद निवासी बिहार के रूप में हुई। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान हुआ निधन। टाउन हॉल डोरू में रक्तदान शिविर का आयोजन। एसएचओ जावेद अहमद ने पहला रक्तदान कर किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह से किया रक्तदान। SCERT बेमिना में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने दिखाया इनोवेटिव मॉडल। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयासों को सराहा। शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सरकारी स्कूलों में बढ़े नामांकन का दावा किया। कनक मंडी में चाइनीज मांझे के खिलाफ जम्मू पुलिस की कार्रवाई। पतंग विक्रेताओं को गट्टू डोर बेचने पर सख्त चेतावनी। दुकानदारों ने लोगों से चाइनीज मांझा नहीं खरीदने की अपील की। अगस्त के अंत तक गर्मी और उमस का दौर जारी रहने के आसार। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। मिड डे मील कुकों की समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति ने जेईओ से की मुलाकात। 900 रुपए मानदेय बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग। कुकों के लिए दुर्घटना बीमा सुविधा की भी मांग उठाई। जम्मू में 36वां नेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों में चेस्ट डिजीज पर हेल्थ टॉक किया। कुलदीप हुड्डा की अध्यक्षता में सेमिनार हॉल में कार्यक्रम हुआ। चिन्नौर में चाइनीज गट्टू मांझे के खिलाफ जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 गिरफ्तार, 28 रोल प्रतिबंधित गट्टू धागा बरामद। दोमाना थाने में BNS की धारा 223 के तहत FIR दर्ज। जम्मू पुलिस ने 70 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा किया जब्त। PP नरवाल की कार्रवाई में एक नाबालिग पकड़ा गया। बाहुफोर्ट थाने में BNS की धारा 223 के तहत FIR दर्ज हुई। उधमपुर में सफाई कर्मचारियों ने फिर हड़ताल की शुरू। मांगे पूरी होने तक काम छोड़ो आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित। उधमपुर में किसान ID निर्माण हेतु एग्री स्टेक अभियान जारी। राजस्व टीम ने गांव काह में 106 वर्षीय बुजुर्ग का घर जाकर किया रजिस्ट्रेशन। प्रशासनिक अधिकारियों ने 100% लक्ष्य हासिल करने की बात कही। ऑपरेशन कामधेनु के तहत पशु तस्करी की कोशिश नाकाम। ढलेरी में 9 गोवंश बरामद। टाटा मोबाइल और बाइक जब्त। थाना खोड़ में FIR दर्ज। दुगबन जंगल में राजौरी निवासी मोहम्मद लतीफ का मिला शव। PHC हारवन लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी जांच शुरू की। तांदर से चनैनी आ रही मिनी बस पर चढ़ते समय छात्र फिसला। घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित किया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।